नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपूर्वा क्लासेस पर। आज हम राजस्थान इतिहास के एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जो है सिवाना किले का संपूर्ण इतिहास और उससे जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु। इस वीडियो में हम सिवाना दुर्ग का संपूर्ण इतिहास, निर्माण, महत्वपूर्ण युद्ध, जौहर, शासक तथा परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण तथ्यों को विस्तार से समझेंगे। ये टॉपिक राजस्थान पुलिस, पटवार, रीट, एसएससीजीडी, रेलवे तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो विद्यार्थियों, वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए। सिवाना दुर्ग राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है। ये दुर्ग अरावली पर्वतमाला की ऊंची पहाड़ियों पर बना हुआ है। सिवाना दुर्ग राजस्थान के सबसे मजबूत और रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण दुर्गों में गिना जाता था। महत्वपूर्ण तथ्य: ये दुर्ग चारों ओर से प्राकृतिक सुरक्षा से घिरा हुआ था, इसलिए इसे जीतना अत्यंत कठिन माना जाता था। अब बात करते हैं सिवाना दुर्ग के निर्माण की। इतिहासकारों के अनुसार सिवाना दुर्ग का निर्माण लगभग 10वीं शताब्दी में परमार राजाओं द्वारा करवाया गया था। बाद में यह दुर्ग चौहान राजपूतों के अधिकार में आ गया। विद्यार्थियों, ध्यान रखिए, राजस्थान के अनेक दुर्गों की तरह सिवाना दुर्ग भी पहाड़ी दुर्ग की श्रेणी में आता है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, सिवाना दुर्ग किस प्रकार का दुर्ग है? उत्तर: गिरी दुर्ग या पहाड़ी दुर्ग। बाद में इस दुर्ग पर चौहान वंश का शासन स्थापित हुआ। यह दुर्ग मारवाड़ क्षेत्र की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था। सिवाना दुर्ग के सबसे प्रसिद्ध शासक थे सातल देव। उन्होंने दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध वीरता से संघर्ष किया। अब हम सिवाना दुर्ग के सबसे महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। वर्ष 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया। उस समय सिवाना दुर्ग के शासक सातल देव थे। विद्यार्थियों, अलाउद्दीन खिलजी राजस्थान के प्रमुख दुर्गों पर अधिकार करना चाहता था, ताकि पूरे राजपूताना पर उसका नियंत्रण स्थापित हो सके। लेकिन सिवाना दुर्ग को जीतना आसान नहीं था। राजपूत सैनिकों ने कई महीनों तक वीरतापूर्वक युद्ध किया। अब ध्यान से समझिए विद्यार्थियों, क्योंकि ये भाग परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अलाउद्दीन खिलजी की विशाल सेना ने सिवाना दुर्ग को चारों ओर से घेर लिया। लंबे समय तक घेरा चलने के कारण दुर्ग में भोजन और पानी की कमी होने लगी। फिर भी राजपूतों ने आत्मसमर्पण नहीं किया। इतिहास में सिवाना का युद्ध राजपूत वीरता का प्रतीक माना जाता है। आखिरकार खिलजी की सेना दुर्ग के अंदर प्रवेश करने में सफल हो गई। विद्यार्थियों, जब राजपूतों को यह निश्चित हो गया कि दुर्ग अब बच नहीं पाएगा, तब राजपूत महिलाओं ने जौहर किया। जौहर का अर्थ होता है सम्मान और मर्यादा की रक्षा के लिए अग्नि में सामूहिक प्रवेश करना। इसके बाद राजपूत योद्धाओं ने केसरिया पहनकर अंतिम युद्ध लड़ा। इसे साका कहा जाता है। यह घटना राजस्थान इतिहास में वीरता और बलिदान का महान उदाहरण मानी जाती है। सिवाना दुर्ग केवल एक किला नहीं था, बल्कि यह राजपूताना की सुरक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। यह दुर्ग व्यापार मार्गों की रक्षा करता था। साथ ही ये मारवाड़ क्षेत्र की सैन्य शक्ति का प्रमुख केंद्र माना जाता था। इसी कारण दिल्ली सल्तनत बार बार इस दुर्ग पर अधिकार करने का प्रयास करती रही। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य नोट कर लीजिए। सिवाना दुर्ग, बाड़मेर, राजस्थान। निर्माण परमार शासकों द्वारा। दुर्ग का प्रकार गिरी दुर्ग। प्रमुख शासक सातल देव। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण 1308 ईस्वी। सिवाना दुर्ग में जौहर हुआ था। यह दुर्ग राजपूत वीरता का प्रतीक माना जाता है। चलिए जल्दी से पुनरावृत्ति कर लेते हैं। सिवाना दुर्ग राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है। इसका निर्माण परमार शासकों ने करवाया। ये एक पहाड़ी दुर्ग है। सातल देव इसके प्रमुख शासक थे। 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। युद्ध के दौरान जौहर और साका हुआ। यह दुर्ग राजपूत वीरता का प्रतीक माना जाता है। तो विद्यार्थियों, आज हमने सिवाना दुर्ग का संपूर्ण इतिहास विस्तार से समझा। यदि आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। और प्रतियोगी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए हमारे चैनल अपूर्वा क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।